आपको करुण कृपा चैनल के माध्यम से जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ, सत्संग लाभ प्राप्त कराते हैं। आज आपको एक बहुत बड़े भक्त की, जो राजस्थान के अद्भुत भक्त हुए, उनके बारे में बताते हैं। ये लोरडी ठिकाने के जागीरदार ठाकर लक्ष्मण सिंह जी के पुत्र सवाई सिंह जी के घर भक्तराशि मान सिंह जी का जन्म हुआ था। माता पिता के लाड प्यार, दास दासियों की सेवा शुश्रूषा और परिवार के अतुलनीय वैभव के परिवेश में उनका लालन पालन होने लगा। लोरडी का वातावरण गूंज उठा वहाँ के चरणों के स्वर में और उनके गुणों की प्रशंसा गाकर बहुत प्रशंसा करते थे इनके गुणों की। पर इन सब गुणों के होते भी सवाई मान सिंह को चिंता रहने लगी कि क्षत्रियता के संस्कारों में कुछ कमी देखकर उन्होंने क्षत्रियों के प्रिय खाद्य, मांस और मदिरा से घृणा थी। वे किसी प्रकार की हिंसा के कट्टर विरोधी थे। नवरात्रा में उनके घर देवी पूजा के अवसर पर जब पशु बलि होती तो वे वहाँ से उठकर चले जाते। वे बलि की वेदी पर एक निर्दोष और असहाय पशु का रक्त बहते नहीं देख सकते थे। सवाई सिंह जी ने बहुत चेष्टा की कि उन्हें बंदूक चलाना, घोड़े की सवारी करना, खेलना आदि सब प्रकार की क्षत्रियोचित शिक्षा देने की, पर उन्हें इनकी कार्यों में कोई रुचि ही नहीं थी। उनके जन्मजात संस्कार इसके बिल्कुल विपरीत थे। वे धर्म चर्चा, साधु संग और पूजा पाठ में विशेष रुचि रखते थे। उनकी माँ के पास नारायण स्वामी नाम के एक संत आया करते थे। उनका वे संग करते। धानकिया गांव में दादूपंथी संत श्री गोपाल दास जी के पास भी बहुत जाया करते थे, उनसे गीता पढ़ते। सवाई सिंह जी ने सोचा कि शायद उनके विवाह के पश्चात लड़के का मन कुछ फिर जाए। उन्होंने 17 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह कर दिया। बेड़े के ठाकुर गिरधारी सिंह जी उदावत की सुंदर और सुयोग्य कन्या मोहन कुंवरी, साल भर बाद उनके एक पुत्र भी हुआ, पर उनकी मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अभी तो उनका वैराग्य और भी बढ़ गया। अब उनके लिए संसार में ऐसा कोई वस्तु न थी जो उन्हें उनसे बांध कर रख सकती। अल्प अवस्था में ही उन्होंने संसार का सब कुछ देख लिया था। अपने 2 भाई और 3 बहनों में सबसे बड़े होने के कारण अपने पिता के 12,000 बीघा की जमीन की टिकायत, संसारी सुख वैभव, मान सम्मान, माता पिता और भाई बंधुओं का प्यार, सुंदर साध्वी स्त्री और संतान, सभी कुछ तो उन्हें प्राप्त था। संसार इससे अधिक किसी को दे भी क्या सकता है। फिर भी वह शांति जिसे उनका हृदय चाहता था, उनसे न जाने कितनी दूर थी। संसार में शांति की आशा रखना उन्हें ऐसा लगता था जैसे उस व्याघ्र से शांति की आशा करना जो मुंह बाए सामने खड़ा हो और जब चाहे हड़प ले। उससे भागकर कहीं अन्यत्र चले जाने को उद्विग्न थे। यहाँ आत्मा को वांछित शांति मिल सके। नारायण स्वामी और बाबा गोपाल दास के संग से भी उन्हें वह शांति न मिली। सचमुच वे स्वयं नहीं जान पा रहे थे कि वे चाहते क्या है, पर उन्हें अब मिला। उनके आत्मा को तृप्ति नहीं मिली थी। उन्हें एक कुशल महापुरुष के परामर्श की आवश्यकता थी जो उनकी मानसिक स्थिति को पहचान कर उन्हें उचित परामर्श दे। गीजगढ़ के जागीरदार ठाकुर कुशल सिंह जी उस समय एक महान साधक के रूप में राजस्थान में बड़ी ख्याति थी। मान सिंह जी उनके बारे में सुन रखा था। उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें उचित मार्ग दिखा सके। वे घर वालों से बिना कहे एक दिन चल पड़े जयपुर की, और कुशल सिंह जी उन दिनों वहीं रहा करते थे। उनसे मिलकर उन्होंने अपना परिचय दिया और अपनी मानसिक स्थिति का वर्णन उन्होंने उचित परामर्श देने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, तुम्हारी अशांति का कारण यह है कि तुमने ज्ञान मार्ग का सहारा ले रखा है और तुम्हारे अनुकूल नहीं है। तुम्हारी स्वाभाविक प्रकृति भक्ति मार्ग की ओर है। भक्ति मार्ग ही सब मार्गों में श्रेष्ठ भी है और भक्ति का अवलंबन करके तुम्हें शांति मिल सकेगी। भक्ति का अवलंबन करने के लिए क्या करना चाहिए? मान सिंह जी ने उत्सुकता से पूछा। भक्ति का केंद्र तो वृंदावन है, तुम वहाँ जाना चाहिए। वहाँ जाकर किसी की शरण लेनी चाहिए। वहाँ दाऊजी की बगीचे में पंडित रामकृष्ण दास बाबा रहते हैं। वे ही आजकल ब्रज के भक्तों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप ही है और उनके पास जाने से तुम्हें अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी, पर उनकी कृपा प्राप्त करना बहुत कठिन है। मार्ग निर्दिष्ट हो जाने पर मान सिंह जी उन पर चलने में एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। वे उसी क्षण वृंदावन की ओर चल पड़े। वहाँ जाकर दाऊजी की बगीचे के निकट
शाहजहाँपुरी वाली बगीचे में किसी साधु के पास ठहर गए। दैन्यवश सीधे पंडित रामकृष्ण दास बाबा के पास जाने का उनका साहस नहीं हुआ। तो वे नित्य प्रातः एक स्थान पर जाकर खड़े हो जाते, जहाँ से पंडित बाबा शौच को जाते। वहाँ उनके दर्शन हो जाते। उन्हें दर्शन कर वे उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेते। 3 माह इस प्रकार बीत गए। शाहजहाँपुर वाले बगीचे के रहते और प्रातः शौच के समय बाबा को प्रणाम करते। वे बाजार से बेजरक आटा ले आते, कहीं उठाए टीन के टुकड़े पर 2 टिक्कर सेक लेते और उन्हें पानी के साथ उन्हें चबा लेते। दिन भर पंडित बाबा का ध्यान कर मन ही मन उन्हें कृपा की प्रार्थना किया करते। बाबा नीचा सिर किए नित्य शौच को जाया करते। इनके प्रणाम करने पर सिर हिला देते, कभी इनकी ओर ध्यान से देखने की चेष्टा भी न करते। रोज रोज उस स्थान पर खड़े होकर प्रणाम करते। एक दिन एक कौतूहलवश उन्होंने सिर उठाकर उनकी ओर देखा। उन्होंने चेहरे से जान लिया कि ये कोई साधारण घर के बालक नहीं। पूछा, तुम कहाँ के हो? मान सिंह जी ने अपना परिचय दिया। बाबा ने पूछा, यहाँ क्यों खड़े रहते हो? आपके दर्शन करने। बाबा चले गए बिना कुछ कहे। 1 महीना और इसी प्रकार बीत गया। तब एक दिन बाबा ने पूछा, कहाँ रहते हो? शाहजहाँपुर की बगीचे में। मान सिंह जी ने हाथ जोड़ते हुए धीरे से उत्तर दिया। बाबा ने कहा, 4 बजे हमारे यहाँ कथा होती है, आ जाया करो। वे कथा में जाने लगे। बाबा की दृष्टि उन पर नित्य पड़ती। उनका उत्साह और अनुराग देखकर एक दिन बोले, तुम यहीं आ जाओ, किसी लता के नीचे पड़े रहा करो। मान सिंह जी के विषादपूर्ण हृदय आकाश में जैसे आशा की एक किरण फूट पड़ी। बाबा की अपनी ऊपर इतनी कृपा देख वो आनंद से फूले न समाए। उसी दिन दाऊ जी की बगीचे में जाकर एक लता के नीचे रहने लगे। दाऊ जी की बगीचे में बंदरों का बड़ा उत्पात था। मान सिंह जी जब लता के नीचे रोटी बनाते तो बंदर ताक में रहते। कभी कभी पंडित बाबा स्वयं डंडा लेकर खड़े रह जाते और कहते, मैं डंडा लेकर खड़ा हूँ, तू रोटी बना ले। मान सिंह जी अकस्मात अलोप हुआ देखकर वे घर के लोग चिंतित हो गए। ढूंढते ढूंढते कुशल सिंह जी के पास पूछे। उनके वृंदावन आने का समाचार प्राप्त कर वृंदावन जाकर उन्हें बहुत कुछ समझा बुझाकर अपने साथ घर ले आने की चेष्टा की, पर उन्हें समझाना बुझाना दीवार में सिर मारना जैसा था। उन्होंने एक भी न सुनी। हताश हो वे घर लौट आए। खर्च के लिए कुछ दे गए और उनका संतुष्टि से उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब उन्हें दाऊ जी की बगीचे में पंडित बाबा के रहते 8 महीने हो गए। एक दिन उन्होंने उनसे दीक्षा देने की प्रार्थना। पंडित बाबा तो किसी को दीक्षा देते नहीं थे। उन्होंने पूंछरी के माधवदास बाबा से दीक्षा लेने की आज्ञा दी। माधवदास बाबा ने उन्होंने दीक्षा ले ली, पर वे अंत तक तन मन से पंडित बाबा को अपना वास्तविक गुरु मानते रहे और उन्हीं के अनुगत्य में भजन करते रहे। पंडित बाबा भी बराबर अपने प्रिय शिष्य की तरह उनके प्रति व्यवहार करते थे। वे उनका कितना अधिक स्नेह करते थे, इस बात से स्पष्ट है कि किसी को अपने चरण न छूने देते, पर उनसे चरण दबाया करते। उन्होंने अपने इस प्रकार की सेवा करने का अधिकार और किसी को नहीं दिया। दीक्षा के पश्चात वेश भी मान सिंह जी ने संभवतः माधवदास बाबा से ही लिया था, पर उनकी निश्चित जानकारी किसी को नहीं है कि उन्होंने वेश किससे लिया था, और न ही कोई ये जानता था कि उनका वेश का नाम क्या था। लोग उन्हें भगत जी कहकर पुकारा करते थे। वेशधारी बाबा जी की तरह रहते फटे पुराने चिथड़े जो दूसरे लोग फेंक देते, उन्हीं को गूंथ कर धारण करते और मधुकरी द्वारा उधर पूर्ति करते। पानी पीने के लिए एक टीन का पुराना डब्बा अपने पास रखते। ब्रज के साधु प्राय रज का करवा रखते, पर उन्हें अपने साथ भी पर मुखापेक्षित जुड़ी दिखती, क्योंकि उनके बार बार टूटने से बार बार संग्रह करने का भय रहता है। पंडित बाबा स्वयं किसी को वेश भी न देते। वेश देना तो दूर, वेश के लिए अनुमति भी वे आसानी से किसी को प्रदान न करते। वे कहा करते, हमारा वेश तो जैसे तैसे निभ गया, पर अब समय ऐसा आ गया है कि वेश की मर्यादा रखना दुष्कर हो गया। कुशल सिंह जी ने उनके वेश के लिए अनुमति मांगी तो उन्होंने मना कर दिया, इसलिए उन्होंने अंत तक ग्रस्त में रहकर ही भजन किया। पर मान सिंह जी जब उनसे वेश के लिए अनुमति मांगी तो उन्होंने सहर्ष प्रदान कर दी। वे जान गए थे कि मान सिंह पूर्व के एक योग भ्रष्ट महापुरुष है, जो कुछ ही दिनों में अपना भजन कर पूरा चले जाएंगे। उनके माता पिता, भाई बंधु, नौकर चाकर, लोरडी के अन्य लोग उन्हें देखने जब आते रहते। संन्यास में जब वे आए तो उनकी वेशभूषा देखकर, रहन सहन देखकर उनका विदीर्ण हो गया। चरणों में उनके त्याग की प्रशंसा में दुख भरी तान भरी। कोमल गात सदा सुख हो रहो मान कुमार, ज्यों धूप बरसात सर्दी सहेली सारी तू। बिन सवारी कभी पावड़े न हाल्यो पैदल, फिरो जंगल झाड़े पहाड़िन मझारी तू। कर्ण कहे देखियो न तो सम त्यागी बड़ भागी, माया फंद तोड़ी
प्रेम भक्ति उर भारी तू। जवानी ओ अमीरी पे दीनो नहीं नेक ध्यान, लेकर सन्यास लात भवन पे मारी तू। मानसिंह जी का त्याग, पूर्व का राजसी वेश, एक आकर्षक चित्र भागवत निवास में या पंडित रामकृष्ण दास बाबा की समाधि है, कृपा सिंधु दास बाबा ने टांग रखा था। वह चित्र आज भी वहाँ विद्यमान है। किसी ने कृपा सिंधु बाबा से पूछा, आपने मानसिंह जी का राजसी वेश के लिए आश्रम में क्यों लगा रखा? तो उनकी त्यागमयी बाबा का स्वरूप चित्र होना चाहिए। बाबा उत्तर देते, इस चित्र से उनका त्याग जैसा परिचय मिलता है, वैसा बाबा जी स्वरूप में उनके चित्र से न मिलता। बाबा जी तो बहुत होते हैं, संसार का त्याग वे सभी करते हैं, पर त्यागी उन्हीं का सार्थक है जो सर्व संपन्न और सब प्रकार से सुखी होते हुए संसार का त्याग करते हैं। इस चित्र से पता चलता है कि मानसिंह का त्याग कैसा था। उन्होंने किसी सांसारिक अभाव या दुख के कारण संसार का त्याग नहीं किया। विपुल धन संपत्ति, सुत और नारी सब कुछ रहते सबका तृणवत त्याग किया। सुत नारी जग विपुल सुख, तृणवत दियो त्याग। बसो विपिन दृढ़मान सिंह, उत्कट घर वैराग्य। वेश लेने के पश्चात उन्होंने पंडित बाबा से आज्ञा से संस्कृत और बंगला भाषाओं का अध्ययन किया था। गौड़ीय ग्रंथों में ब्रज भाषा में रसिक कवियों की वाणियों का अध्ययन किया और गौरांग दास बाबा जी महाराज तथा प्रिय शन बाबा जी महाराज जैसे रसिक संतों का संग करते लगे पड़े मंजरी भाव से ब्रज की रसोपासना की और उनकी मंजरी स्वरूप का नाम गुरुदेव ने रखा मदन मंजरी। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि गौर।